नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आत्मनियंत्रण की, मतलब सेल्फ कंट्रोल की। अक्सर हम यही मानते हैं कि जिन लोगों में ये कमाल का होता है, उनकी विल पावर, उनकी इच्छा शक्ति बहुत तकड़ी होती है। पर क्या ये पूरी कहानी है? क्या सिर्फ इच्छा शक्ति के दम पर हम अपनी आदतें बदल सकते हैं? ये सवाल बहुत दिलचस्प है और आज हम इसी की तह तक जाएंगे जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के 7वें अध्याय के आधार पर। यह अध्याय एक काफी अलग सा विचार सामने रखता है। अलग सा कैसा? कि आत्मनियंत्रण असल में इच्छा शक्ति का खेल उतना नहीं है जितना अपने माहौल को, अपने पर्यावरण को ठीक से डिजाइन करने का है। अच्छा, मतलब फोकस विल पावर बढ़ाने से ज्यादा माहौल बदलने पर। ये तो थोड़ा हटके है पारंपरिक सोच से। तो चलिए इस विचार को खोलते हैं, देखते हैं कि कैसे हमारा आसपास का माहौल, हमारी दुनिया हमें बिना बताए ही हमारे फैसलों और आदतों पर असर डाल रही है। तो शुरुआत विचार शक्ति से ही करते हैं। हमें अक्सर लगता है, और हम देखते भी हैं, कि कुछ लोग गजब का अनुशासन दिखाते हैं तो लगता है कि उनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, पर स्रोत कुछ और कह रहा है। हाँ, स्रोत का कहना है कि शायद हम इच्छा शक्ति को जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहे हैं। लेकिन क्यों? मतलब ये थोड़ी अजीब बात नहीं? पहली बार सुनने में शायद लगे, लेकिन देखिए, स्रोत कहता है कि इच्छा शक्ति कोई मसल नहीं है जिसे आप ट्रेन करके और मजबूत बना लें। ये एक लिमिटेड रिसोर्स है, एक बैटरी की तरह समझिए, जो दिन भर में खर्च होती जाती है। बैटरी की तरह? अच्छा। हाँ, सुबह शायद आप ज्यादा एनर्जेटिक हो और किसी टेम्पटेशन को आसानी से मना कर दें, लेकिन शाम तक या एक मुश्किल दिन के बाद वही विल पावर शायद जवाब दे जाए। मतलब ये भरोसेमंद नहीं है, कभी काम करेगी कभी नहीं। बिल्कुल, स्रोत यही तर्क देता है। लगातार सिर्फ विल पावर पर निर्भर रहना बहुत थकाने वाला है और भरोसेमंद भी नहीं। आप रोज रोज ऑफिस में रखी मिठाई को देखकर खुद को कब तक रोकेंगे? कभी तो मन करेगा ही। तो फिर वो लोग जो इतने अनुशासित दिखते हैं, उनका क्या राज है? स्रोत में उनके बारे में एक दिलचस्प बात कही गई है। वो लोग असल में इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कम करते हैं। कम करते हैं? ये कैसे? अनुशासित भी हैं और विल पावर का इस्तेमाल भी कम। ये तो विरोधाभासी लग रहा है। विरोधाभासी नहीं, उनकी स्ट्रैटेजी अलग है। स्रोत के अनुसार वो लोग टेम्पटेशन से लड़ने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं। वो ऐसे माहौल में रहते ही नहीं जहां उन्हें बार बार अपनी विल पावर टेस्ट करनी पड़े। अच्छा, मतलब वो लड़ते नहीं, बचते हैं। हाँ, उन्होंने अपने पर्यावरण को ही ऐसा बना लिया होता है कि प्रलोभन कम से कम हो। इसीलिए जेम्स क्लियर का वो कथन इतना महत्वपूर्ण है जो स्रोत में है, पर्यावरण वो अदृश्य हाथ है जो मानव व्यवहार को आकार देता है। अदृश्य हाथ, वाह, ये तो काफी पावरफुल विचार है। यानी जैसे हम अपनी अंदर की ताकत या कमजोरी मान रहे हैं, उसका बड़ा हिस्सा बाहर से कंट्रोल हो रहा है, हमारे माहौल से। तो अगर इच्छा शक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है प्रलोभनों से लड़ना छोड़ना और उनसे बचना सीखना। ये स्रोत का सेंट्रल आइडिया है। अपनी एनर्जी विल पावर की लड़ाई में लगाने के बजाय उस लड़ाई की नौबत ही ना आने देना। ठीक है, बचना है, लड़ना नहीं। पर ये होगा कैसे? यहीं पर वो पर्यावरण डिजाइन वाली बात आती है ना? हाँ, बिल्कुल। स्रोत कहता है कि बुरी आदतों को ट्रिगर करने वाले जो संकेत होते हैं, जिन्हें क्यूज कहते हैं, उन्हें अपने माहौल से हटाना सबसे असरदार तरीका है। क्यूज मतलब वो छोटी छोटी चीजें जो हमें आदत की तरफ धकेलती हैं। हाँ, कोई जगह, कोई समय, कोई एहसास, कोई इंसान, कुछ भी हो सकता है। जैसे टीवी का रिमोट देखा और सोफे पे बैठने का मन कर गया, या फोन उठाया और सोशल मीडिया ऐप खोल लिया। ये सब क्यूज हैं। अच्छा, तो ये क्यूज ही वो चिंगारी हैं, और स्रोत कह रहा है कि चिंगारी को बुझा दो या दूर रख दो। सही पकड़ा। स्रोत का तर्क सिंपल है। जब बुरी आदत का क्यों सामने ही नहीं होगा तो उसे करने की इच्छा भी कम उठेगी। आपको विल पावर इस्तेमाल करने की जरूरत ही कम पड़ेगी। जैसे कोई उदाहरण? जैसे अगर मीठा खाने की आदत कम करनी है तो घर में मिठाई, चॉकलेट, कुकीज रखना ही बंद कर दीजिए। जब वो चीजें होंगी ही नहीं तो उन्हें खाने के लिए रोज रोज इच्छा शक्ति से लड़ना नहीं पड़ेगा। वही बात, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ये सुनने में तो बहुत सीधा और सरल उपाय लगता है, पर क्या ये वाकई इतना असरदार है? कहीं ये अपनी जिम्मेदारी से भागना तो नहीं कि हम खुद को नहीं बदल रहे, माहौल बदल रहे हैं? ये अच्छा सवाल है, लेकिन स्रोत इसे भागना नहीं बल्कि स्मार्ट तरीका कहता है।
ये समझना कि हम इंसान काम कैसे करते हैं, हम अपने माहौल से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो क्यों ना इस जानकारी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करें। अपने पर्यावरण को अपना दुश्मन क्यों बनाना, उसे अपना दोस्त बनाइए। अपना दोस्त कैसे? जब माहौल ऐसा हो कि अच्छी आदतें आसान लगे और बुरी मुश्किल, तो सही चुनाव करना लगभग अपने आप होने लगता है, नेचुरल हो जाता है। ये आसान बनाने वाली बात मुझे स्रोत में बताए गए न्यूनतम प्रयास के नियम की याद दिला रही है। लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, कि इंसान की फितरत है कि वो कम से कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है, ऊर्जा बचाता है। बिल्कुल, और ये कोई बुरी बात नहीं, ये हमारा स्वभाव है। स्रोत कहता है कि हम इस नियम का फायदा उठा सकते हैं। अच्छी आदतों के रास्ते में जो रुकावटें हैं उन्हें कम कर दें, उन्हें आसान बना दें। हाँ, इतना आसान कि न करने का मन ही न करे। जैसे सुबह एक्सरसाइज करनी है, रात को ही कपड़े निकाल कर रख लीजिए, जूते दरवाजे के पास, बस उठना है और तैयार। फ्रिक्शन कम करना है। और बुरी आदतों के लिए इसका उल्टा, उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करें, मुश्किल बनाएं। हाँ, उन्हें मुश्किल बना दें। अगर रात को देर तक फोन चलाते हैं तो फोन को बेडरूम से बाहर चार्ज पे लगाइए। टीवी ज्यादा देखते हैं, रिमोट को किसी दराज में बंद कर दीजिए या टीवी का प्लग ही निकाल दीजिए। अच्छा, हर बार थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। बिल्कुल, और ये छोटी सी असुविधा भी कई बार आदत को तोड़ने के लिए काफी होती है। ये तो दिलचस्प है। मतलब बड़े बड़े वादे करने या विल पावर पे जोर डालने के बजाय ये छोटी छोटी स्ट्रेटेजिक चालाकियां ज्यादा काम आ सकती हैं। ये स्मार्ट डिजाइन वाली बात हुई। सही कहा, ये स्मार्ट डिजाइन है। आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए एक ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं जहां उसके लिए सही काम करना आसान हो। आप मानकर चल रहे हैं कि भविष्य में आपकी विल पावर शायद कमजोर पड़ जाए, इसलिए आप पहले से ही रास्ता आसान बना रहे हैं। अब उन ट्रिगर्स या क्यूज पर वापस आते हैं। आपने कहा आदतें अक्सर इन्हीं से शुरू होती हैं, ऑटोमेटिकली। जी, स्रोत कहता है इन्हें पहचानना और हटाना जरूरी है। इसके कुछ और उदाहरण दे सकती हैं आप? स्रोत में कई हैं। जैसे अगर काम के दौरान बार बार ईमेल चेक करते हैं तो नोटिफिकेशंस बंद कर दें। अगर घर आते ही स्नैक्स के डिब्बे की तरफ जाते हैं तो उस डिब्बे को नजर से दूर किसी ऊंची शेल्फ पर रख दें या उसमें कुछ हेल्दी भर दें। अगर शराब पीने की आदत कम करनी है तो घर में रखना बंद कर दें या उन जगहों पर जाना कम कर दें जहां आप अक्सर पीते हैं। ये सब सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि पूरी सोच ही बदलनी पड़ेगी। अब तक हम अपनी विल पावर को मजबूत करने पर लगे थे, जैसे जिम जाते हैं, पर स्रोत कह रहा है विल पावर बढ़ाने की जगह ऐसे सिस्टम बनाओ जहां विल पावर की जरूरत ही कम पड़े। ये सिस्टम वाली बात क्या है, जरा और खोलिए इसे। सिस्टम का मतलब है अपने माहौल और अपनी दिनचर्या को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना कि वो आपके गोल्स को सपोर्ट करे। ये सिर्फ फिजिकल माहौल नहीं है, इसमें आपकी आदतें, आपके नियम, आपकी प्लानिंग भी शामिल है। अच्छा, जैसे अगर आप रोज लिखना चाहते हैं तो सिस्टम ये हो सकता है कि आप रोज सुबह एक फिक्स टाइम पर एक फिक्स जगह पर बैठें जहां कोई डिस्टर्बेंस ना हो और बस लिखना शुरू कर दें, चाहे थोड़ा ही लिखें। यहाँ विल पावर इस पर नहीं लग रही कि लिखूं या ना लिखूं, बल्कि सिस्टम आपको लिखने के लिए सेटअप कर रहा है। यानी विल पावर का काम है सिस्टम को सेट करना और फिर सिस्टम खुद काम करता है। काफी हद तक हाँ। एक बार जब आप माहौल और रूटीन सेट कर देते हैं तो आदतें ज्यादातर ऑटो पायलट पर चलने लगती हैं। आप रोज सुबह उठकर ये फैसला नहीं करते कि आज ब्रश करना है या नहीं, वो सिस्टम का हिस्सा है। सही बात है। इसी तरह हम दूसरी आदतों के लिए भी सिस्टम बना सकते हैं। जैसे वो टीवी वाला उदाहरण, अगर टीवी कम देखना है तो रोज विल पावर से लड़ने की बजाय टीवी को कमरे से हटा देना या कनेक्शन हटा देना एक सिस्टम बनाना है। ये उस आदत को जारी रखना मुश्किल बना देता है। जब सिस्टम सही होता है तो सेल्फ कंट्रोल की जरूरत अपने आप कम हो जाती है। अच्छी आदतें इसलिए होने लगती हैं क्योंकि वो सबसे आसान ऑप्शन बन जाती हैं। चलिए इसे कुछ और रोजमर्रा के उदाहरणों से समझते हैं जो स्रोत में हैं। स्वास्थ्य में जंक फूड वाला उदाहरण तो है ही। घर में हेल्दी खाना होगा तो हेल्दी खाएंगे, पानी की बोतल हमेशा साथ रखेंगे तो पानी ज्यादा पिएंगे। एक और है छोटी प्लेट्स इस्तेमाल करना। रिसर्च बताती है कि लोग छोटी प्लेट में कम खाना परोसते हैं। ये भी माहौल का एक छोटा बदलाव है। अच्छा, ये प्लेट वाला इंटरेस्टिंग है। और प्रोडक्टिविटी के लिए काम के माहौल को कैसे डिजाइन करें? जैसा स्रोत में है, काम करते समय फोन साइलेंट पर या दूसरे कमरे में रखना, डेस्क को साफ रखना ताकि ध्यान न भटके, काम के लिए एक डेडिकेटेड जगह बनाना ताकि आपका दिमाग उस जगह को काम से जोड़े।
अगर किसी प्रोजेक्ट पर फोकस करना है तो बाकी सारे टैब्स बंद कर देना। ये सब तरीके हैं माहौल को अपने फेवर में करने के। और पैसे बचाने के लिए ऑटोमेट सेविंग्स का उदाहरण तो था, और कुछ? हाँ, जैसे क्रेडिट कार्ड पर्स से निकालकर घर पे रख देना ताकि बेवजह खर्च ना हो। शॉपिंग एप्स फोन से डिलीट कर देना। बजट बनाना और उसे ट्रैक करना भी एक सिस्टम है जो पैसे बचाने में मदद करता है, बिना हर खर्च पर विल पावर से लड़े। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अपने माहौल पर कंट्रोल पाना, उसे अपने गोल्स के हिसाब से ढालना, विल पावर बढ़ाने से ज्यादा असरदार और टिकाऊ तरीका है। एनर्जी भी बचती है और सक्सेस के चांस भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, आप अपने माहौल को अपना सबसे बड़ा साथी बना सकते हैं या सबसे बड़ा दुश्मन, चॉइस आपकी है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? कुछ मेन पॉइंट्स जो याद रखने चाहिए। पहली और सबसे जरूरी बात, विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। इस पर पूरी तरह डिपेंड करना ठीक नहीं। जो लोग ज्यादा सेल्फ कंट्रोल्ड लगते हैं वो एक्चुअली विल पावर का कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो प्रलोभन वाले माहौल से बचते हैं। दूसरी बात, टेम्पटेशन से लड़ने से बेहतर है उनसे बचना। बुरी आदतों के क्यूज को अपने माहौल से हटा दें या छिपा दें। नजर से ओझल, मन से ओझल। तीसरा, अपने पर्यावरण को जानबूझकर डिजाइन करें। अच्छी आदतों को आसान बनाएं, फ्रिक्शन कम करें। बुरी आदतों को मुश्किल बनाएं, फ्रिक्शन बढ़ाएं। न्यूनतम प्रयास के नियम का फायदा उठाएं। और चौथा, विल पावर बढ़ाने पर फोकस करने के बजाय ऐसे सिस्टम्स बनाने पर ध्यान दें जो आपके गोल्स को सपोर्ट करें और विल पावर की जरूरत को ही कम कर दें। माहौल और रूटीन को अपना साथी बनाएं। और हाँ, एक और बात याद रखने लायक है, ये छोटे छोटे बदलाव जो शायद मामूली लगे, समय के साथ जुड़कर बहुत बड़ा असर डालते हैं। माहौल में किया गया एक छोटा सा सुधार भी लंबे समय में आपकी आदतों और नतीजों में बड़ा फर्क ला सकता है। स्रोत में एक छोटी सी एक्सरसाइज भी सुझाई गई है ताकि लोग इसे खुद आजमा कर देख सकें। क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं? हाँ, ये एक प्रैक्टिकल स्टेप है इन आइडियाज को एक्शन में लाने के लिए। स्रोत के अनुसार इसके स्टेप्स कुछ ऐसे हैं। पहला, कोई एक बुरी आदत पहचाने जिसे आप बदलना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा, उन ट्रिगर्स या क्यूज की लिस्ट बनाएं जो उस आदत को उकसाते हैं। क्या चीजें, लोग, जगह, समय या भावनाएं हैं? ईमानदारी से सोचें। तीसरा, अब सोचें कि आप इन ट्रिगर्स को अपने माहौल से कैसे कम कर सकते हैं, हटा सकते हैं, छिपा सकते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं। ओके। और चौथा, साथ ही सोचें कि इस बुरी आदत की जगह जो अच्छी आदत डालना चाहते हैं उसे कैसे आसान बनाया जा सकता है। उसके लिए माहौल को कैसे ज्यादा सपोर्टिव बना सकते हैं, उसके क्यूज को कैसे ज्यादा विजिबल कर सकते हैं। ये एक अच्छा फ्रेमवर्क है। इसे करके देखने से शायद ये एहसास हो कि माहौल बदलने से वाकई कितना फर्क पड़ता है और विल पावर पर कितना बोझ कम होता है। ये खुद एक्सपीरियंस करने वाली बात है। तो आज की हमारी चर्चा इस दिलचस्प मोड़ पर है कि सेल्फ कंट्रोल का असली राज शायद हमारी इच्छा शक्ति की गहराई में उतना नहीं जितना हमारे आसपास की दुनिया को समझदारी से चुनने और बदलने की हमारी काबिलियत में है। ये एक तरह से अपने बाहर की दुनिया को अपनी अंदर की इच्छाओं के साथ अलाइन करना है। बिल्कुल। और यहीं से एक और गहरा सवाल उठता है जिस पर शायद हम आगे सोच सकते हैं। स्रोत फिजिकल पर्यावरण पर काफी जोर देता है और वो सही भी है, लेकिन आज हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक और माहौल में बीतता है, हमारा डिजिटल पर्यावरण। हाँ, ये बात तो है। हमारा स्मार्टफोन, लैपटॉप, सोशल मीडिया, अनगिनत एप्स, नोटिफिकेशंस, ये माहौल तो शायद फिजिकल माहौल से भी ज्यादा तेजी से बदलता है और अक्सर हमारे कंट्रोल से बाहर लगता है। और इसमें प्रलोभन और विकर्षण भी कहीं ज्यादा हैं। हाँ, तो सवाल ये है कि जो सिद्धांत हमने फिजिकल दुनिया के लिए सीखे उन्हें हम अपनी डिजिटल दुनिया में कैसे लागू कर सकते हैं। हम अपनी डिजिटल पर्यावरण को सोच समझकर कैसे डिजाइन करें ताकि वो हमारी विल पावर को खत्म करने के बजाय उसे बचाए और हमारे गोल्स में हमारी मदद करें। ये आज के टाइम की एक बड़ी चुनौती है, मुझे लगता है। वाकई सोचने वाली बात है। इस विचार के साथ आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं।